तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के अंतर्गत बच्चों 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। मैं आप सभी से द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बात करूंगी, जिस प्रश्न पत्र का नाम है कथा साहित्य। इसमें आपको एक उपन्यास एवं एक कहानी संग्रह का अध्ययन करना होगा। इसका जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है। मेरी आदत है कि जब मैं क्लास टीचिंग किसी भी क्लास की शुरू करती हूँ, प्रारंभ करती हूँ, तो मैं उन बच्चों से सिलेबस के बारे में ज़रूर बात करती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के पास अभी पुस्तकें उपलब्ध होंगी, कुछ के पास नहीं। यदि उनके पास कुछ पुरानी किताबें पड़ी हुई हैं तो वे इसमें संकलित कहानियों के नाम यदि देख लेंगे तो उन्हें पढ़ने में आसानी होगी। तो जो पाठ्य पुस्तक है जिसके अंतर्गत एक उपन्यास निर्धारित है आपके पाठ्यक्रम में, उस उपन्यास का नाम है ज्यों मेहंदी का रंग। इसकी लेखिका है मृदुला सिन्हा और ये प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। दूसरा, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो कहानी संग्रह है, उस कहानी संग्रह में कुल 9 कहानियां दी गई हैं। पहली कहानी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। दूसरी कहानी पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद जी की। तृतीय कहानी है पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। चौथी कहानी का नाम है ताई, जिस कहानी के रचयिता हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। पांचवी कहानी नशा है और इस कहानी के रचयिता हैं रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। अगली कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है, उस कहानी का शीर्षक है एक गौ और इस कहानी के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार जी। अगली कहानी का शीर्षक है जगार और इस कहानी के रचयिता हैं ज्वाला प्रसाद शर्मा विपुल, जिनका उपनाम है। अगली कहानी या कहानी के क्रमांक की दृष्टि से देखें तो इस कहानी का क्रमांक है 8 और इस कहानी का शीर्षक है मेरा घर कहाँ और इसकी रचनाकार हैं नासिरा शर्मा। नवीं कहानी और अंतिम कहानी आपके संकलन की खोई हुई दिशाएं, जिसके रचयिता हैं कमलेश्वर। तो इस तरह आपके पाठ्यक्रम में 2 पुस्तकें निर्धारित हैं। पहला उपन्यास, जिस उपन्यास का नाम है ज्यों मेहंदी का रंग, और दूसरा कहानी संग्रह, जिसमें मैंने जो शीर्षक आपको गिनाए हैं वह कुल 9 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अब इस प्रश्न पत्र की अंक योजना या प्रश्न कैसे आएंगे परीक्षा में, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो होगा वो व्याख्याओं से संबंधित होगा और प्रत्येक व्याख्या 10 अंक की होगी। इसमें 2 व्याख्याएं आपकी कहानी संकलन से आएंगी और एक कहानी आएगी आपके निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार उपन्यास ज्यों मेहंदी का रंग। दूसरा प्रश्न जो होगा वो आपकी इन्हीं निर्धारित पाठ्यपुस्तकों से होगा। एक प्रश्न उपन्यास से होगा और 2 प्रश्न होंगे आपके कहानी संग्रह से। अब तीसरा प्रश्न जो होगा वो होगा आधुनिक हिंदी कहानी एवं उपन्यास के तत्व एवं भेद। इसका मतलब है कि आपको निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार कहानी और उपन्यास के इतिहास का विस्तृत अध्ययन करना होगा। चौथे प्रश्न के रूप में आपके कहानी और उपन्यास विधाओं से संबंधित जो रचनाकार हैं, जो कहानीकार और उपन्यासकार हैं, उनके कथा साहित्य का विस्तृत वर्णन या परिचयात्मक वर्णन आपको आपके अध्ययन क्रम में निर्धारित है। जो 3 प्रश्न आएंगे वो प्रत्येक प्रश्न 15-15 अंकों का होगा। तो 30 अंक हो गए आपके व्याख्या के और 45 अंक हो गए आपके 3 प्रश्नों के। और 3 जो कहानी और उपन्यास का जो इतिहास आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है वो 13 अंक का होगा
और प्रमुख कथाकारों का परिचयात्मक अध्ययन जो आपको करना होगा उसके लिए अंक निर्धारित हैं 12। इस तरह से आपका ये तृतीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र 100 अंकों में इस तरह विभाजित है। बच्चों, कल जो है मैं आधुनिक हिंदी गद्य के विकास की बात करूंगी। धन्यवाद।